हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे सिंटेक्स के बारे में। मैंने बता दिया था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स के बारे में मैंने बता दिया सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में होता क्या है। सिंटेक्स में इतनी भी त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां कहाँ से आएगा, नाउन से आएगा, नंबर से आएगा, कि जेंडर से आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा, कंजंक्शन से आएगा, कि आपका एडजेक्टिव से आएगा, कि एडवर्ब से आएगा। तो त्रुटियों को पकड़ना और उस त्रुटियों को पकड़ करके उसको सही रूप देना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स में करते क्या है, सिंटैक्स में हम चीजों को सुधारते हैं। सिंटैक्स में चीजों को, गलतियों को पकड़ते हैं। गलतियों को पकड़ने के बाद जहां सुधारने लायक होता है उसको सुधारते हैं। इसी को सिंटैक्स कहा जाता है। इसकी जिसकी हिंदी होती है सुधारात्मक। क्या होता है, सुधारात्मक होता है। ठीक है, मतलब सुधारने के लायक जहां होगा उसको सुधार देंगे। सुधारने के बाद ही हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारा प्रथम क्वेश्चन जहां से बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि भैया सब्जेक्ट कैसा है और क्रिया कैसी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कैसा है, क्रिया कैसी होना चाहिए। समझ में मेरी बात को, सब्जेक्ट कैसा है, क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो क्रिया ये कहता है कि भैया मैं फ्री नहीं हूं। मेरा प्रयोग कहीं न कहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्रिया ये कहता है कि मैं फ्री नहीं हूं, आजाद नहीं हूं, जो मेरा मन करेगा वही लग जाऊंगा, नहीं। इसका इसका ये कहता है कि मैं ये फ्री नहीं हूं, तो जैसा करता रहेगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, वैसा ही वर्ब का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। सुनाई मेरी बात। चलिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे, एग्रीमेंट पढ़ेंगे। एग्रीमेंट मीन्स होता है कर्ता कैसा है, कैसा क्रिया होना चाहिए, कर्ता कैसा है, कैसा क्रिया नहीं होना चाहिए। तो वर्ब जो होता है कहीं न कहीं हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग प्रयोग होता है। अतः सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा होना चाहिए, उसी के बीच में हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे। एग्रीमेंट मतलब समझौता। समझौता का मतलब ऐसे सिंगुलर क्रिया है, सिंगुलर करता है तो सिंगुलर क्रिया लेगा, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया लेगा। तो उससे पहले हमें क्या जानना है कि सिंगुलर हमारी क्या होती हैं। सिंगुलर हमारी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट आपका नाउन भी होता है बच्चों, और क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट या तो नाउन होता है बच्चों, या तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो इससे पहले हमको नाउन को पढ़ लेना अच्छी तरह से है, उससे पहले हमको प्रोनाउन को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। अब मेरी बात समझ में आई। तभी आप पहले सब्जेक्ट को ढूंढो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। और जब आपने सब्जेक्ट को आपने क्लियर कर लिया कि भैया हमारा सिंगुलर है और प्लूरल है, तो सिंगुलर करता सिंगुलर क्रिया लेगी और प्लूरल करता कैसी क्रिया लेगी, प्लूरल क्रिया लेगी। इस बात को तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप ये जानोगे कि सिंगुलर करता है और ये बहुवचन करता है, तभी आप क्रिया लगा पाओगे। तो इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा एक कर्ता का रोल निभाता है, एक सब्जेक्ट का रोल निभाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों, नाउन के। किसके बारे में जानेंगे, नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है, संज्ञा। क्या होता है बच्चों, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा।
या नाउन मीन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है। चलिए, अब आपको पता है इस ब्रह्मांड में सबके सब क्या हैं? जितने भी हम देख रहे हैं सबके सब क्या हैं? नाउन है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें आज से टच करते हो, कुछ नाउन ऐसे हैं जो आप खाते हो, कुछ नाउन ऐसे हैं यानी जिसे हम आंख से देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसकी बातों को हम सुनते हैं। तो दुनिया में हमारे क्या है? बहुत सारे नाउन बच्चों, बहुत सारे नाउन हैं। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और जिन्हें देख सकते हैं उन्हें टच कर सकते हैं, उनसे हम अपनी बात है ना, जिन्हें देख सकते हैं वो टच कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम स्पर्श कर सकते हैं, और जिन्हें देख नहीं सकते हैं उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। ये तो पहला नाउन हो गया। दूसरा नाउन क्या है? कुछ ऐसे नाउन्स हैं ब्रह्मांड में जिन्हें हम गिन सकते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जितने भी ओवरऑल नाउन हैं उसमें से क्या है? उसमें से कुछ गिनने योग्य है, काउंटेबल है, और कुछ क्या भैया? कुछ क्या है? अनकाउंटेबल है। यानी कुछ को हम गिन सकते हैं, कुछ को हम गिन नहीं सकते हैं। टोटल को आप नहीं गिन सकते हैं, टोटल को नाउन को नहीं गिन सकते हैं। टोटल में से कुछ ऐसा है जो काउंटेबल है और कुछ ऐसा है क्या है? अनकाउंटेबल है। तो हमें क्या पढ़ना है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? काउंटेबल नाउन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों में क्या पढ़ना है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो बच्चों? काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं बच्चों? जिसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, या ऐसा नाउन जिसे नहीं गिना जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड। और जिसे गिन सकते हैं भैया क्या है? काउंटेबल है, और जिसे नहीं गिन सकते क्या है? अनकाउंटेबल। तो ये काउंटिंग के पर्पज से एक गिनने के आधार पर हमारा क्या है? नाउन का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, नाउन का टाइप किया गया है गिनने के आधार पर। काउंटिंग के पर्पज से हमारे नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया? दो। पहला काउंटेबल, काउंटेबल उसे कहते हैं भैया जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और जिन्हें काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम एक कह सकते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं? दो कह सकते हैं, तीन कह सकते हैं, चार कह सकते हैं, आगे आप पांच कह सकते हो, लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ कह सकते हो। सुनिए मेरी बात। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम गिनती दे सकते हैं, उन्हें एक कह सकते हैं, उन्हें दो कह सकते हैं, उन्हें तीन कह सकते हैं, उन्हें चार कह सकते हैं। जो काउंटेबल है उन्हें हम गिन सकते हैं, उनको हम संख्या दे सकते हैं, उनको नंबर दे सकते हैं। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिनको हम एक, दो, तीन, चार, पांच क्या कर सकते हैं? भैया हम नहीं कर सकते हैं, उनको हम नंबर नहीं दे सकते हैं। अर्थात ऐसा नाउन जिसके पहले हम एक, दो, तीन, चार, पांच लगा सकते हैं वो काउंटेबल है। ऐसा नाउन जिनके पहले हम एक, दो, तीन, चार, पांच नहीं लगा सकते हैं वो क्या है भैया? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। मेरी बात सुन में आई? काउंटेबल वो गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो उस नाउन के पहले एक, दो, तीन, चार, पांच संख्या लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हैं, और नहीं गिन सकते हैं तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? नहीं है। चलिए, तो काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं? पहले आप इधर नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देना है क्या, जो काउंटेबल नाउन है उनको हम क्या बना सकते हैं भैया, उनको बना सकते हैं हम प्लूरल। क्या बना सकते हैं? प्लूरल, अर्थात वो सिंगुलर भी पॉसिबल है, उसका प्लूरल भी पॉसिबल है। जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनका सिंगुलर भी पॉसिबल है भैया, और उनका क्या है? प्लूरल, अर्थात हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका भैया प्लूरल क्या है? प्लूरल बनाना क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। केवल काउंटेबल नाउन्स के ही सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल है इनका हम सिंगुलर प्लूरल, अर्थात वो सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल हैं, बना नहीं सकते हैं। बना सकते हैं लेकिन उसका अलग नियम है, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो नाउन बहुवचन नहीं होगा, जो प्योर अनकाउंटेबल होगा उसे काउंटेबल बनाएंगे, जो काउंटेबल होगा तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो काउंटेबल में मेरे कौन कौन से नाउन आते हैं उसको आपको ध्यान देना है। जैसे काउंटेबल में हमारा आएगा, आपका आएगा काउंटेबल नाउन में मेरा आएगा काउंटेबल में मेरा आएगा 3 नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा आएगा मेरा कॉमन नाउन आएगा भैया। क्या आएगा? कॉमन नाउन आएगा। तीसरा मेरा क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन आएगा। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में कितने नाउन्स आएंगे? 3। पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा क्या भैया? कलेक्टिव। क्या है? कलेक्टिव। अब प्रॉपर नाउन को गिन सकते हो, आपको पता है कैसे। अगर राम नाम का लड़का एक है तो आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे राम कितना है, तब बोलोगे एक है। राम कितना है? एक है। क्या है? एक है। तो आप कहीं ना कहीं गिन सकते हो, राम को आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। किसी भी, जैसे आप क्लासरूम में हो तो मैं पूछूं फला नाम का लड़का कितना है, तो आप बता सकते हो कि पूरे रूम में यानी इस क्लास में केवल एक है। पूरे स्कूल में कितना है? 2 नाम के हैं, राम, श्याम, रीता, गीता, सीता, मोनिका। ये सब क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है यानी प्रॉपर नेम हो गया, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन हो गया, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन हो गया, तो पार्टिकुलर नेम हो गया, पार्टिकुलर नेम मतलब प्रॉपर नेम हो गया। कॉमन क्या होता है? कॉमन कहीं न कहीं क्या होती है? इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। अगर किसी रूम में क्लास 7 में, क्लास 8 में अगर 8 विद्यार्थी हैं राम नाम के, तो आपका प्रॉपर नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? अगर आपके आपके क्लास में या क्लास 7 में 8 राम हैं, तो हमारा कौन सा नाउन होगा भैया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर केवल एक नाम है, एक एक नाम के सबके नाम अलग अलग हैं, और 50 विद्यार्थी हैं क्लास 7 में, सबका नाम अलग है, लड़का लड़की का नाम अलग है, तो मेरा क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन वहीं अगर 2 लड़की का नाम या 2 लड़के का नाम मैच कर जाता है तो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कौन सा नाउन होगा भैया? कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन। तो हमारा कॉमन नाउन में क्या आएगा? बॉय, बॉय एक से अधिक हो सकते हैं। गर्ल क्या होगा? गर्ल होगा। साइकिल क्या होगा भैया? साइकिल होगा। बुक क्या होगा भैया? बुक होगा। और क्या होगा? आप पेन क्या लिख सकते हो? पेन लिख सकते हो। चेयर लिख सकते हो, है ना? और क्या लिख सकते हो? टेबल लिख सकते हो। ये सब क्या है? एक काउंटेबल नाउन्स हैं, अर्थात मेरे क्या है भैया? कॉमन नाउन। कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। कैसे नाउन है? कॉमन नाउन है। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव आप गिन सकते हो, जैसे फैमिली। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन किसका हो सकता है? इंसान का कलेक्शन हो सकता है,
वस्तु का हो सकता है और एनिमल का हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन आपका इंसान का होगा, एनिमल का हो सकता है, इंसेक्ट का हो सकता है, कीड़े मकोड़े का हो सकता है, किसी वस्तु की हो सकती है। तो जैसे मैं फैमिली क्या ले लूं भैया? फैमिली क्या ले लूं? फैमिली। तो फैमिली में क्या है? मेंबर्स क्या हैं? मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। तो सदस्यों को मिलाकर क्या बना? फैमिली बन गया। तो फैमिली क्या भैया? एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें जो इंसान है वो क्या है? कहीं न कहीं अगर बोले मेंबर, तो मेंबर हमारा क्या होगा भैया? हमारा मेंबर हो गया आपका कॉमन नाउन। और गहराई से आओगे तो मेंबर में जिनके नाम होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। उनके नाम लेंगे में फैमिली में तो प्रॉपर नाउन होगा। अंततः नाम नाम मिला लो क्या बनेगा? एक सदस्य है। क्या है? सदस्य। तो सदस्य हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो सदस्य के झुंड को हम फैमिली बोलेंगे, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो फैमिली भी क्या भैया? काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन बनाना संभव है। कॉमन नाउन काउंटेबल क्यों है? क्योंकि इसका बहुवचन बनाना क्या है? इसका प्लूरल बनाना संभव है, पॉसिबल है। प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनना क्या है? संभव है। संभव है ना? अतः हमारा क्या है? प्रॉपर भी हमारा क्या है? काउंटेबल में आता है। इसी तरह हमारा क्या होगा? इसी तरह हमारा होगा आपका हर्ड। क्या होगा? हर्ड। बंच क्या होगा? बंच होगा। इसी तरह हमारा क्या होगा? आपका मीटिंग क्या होगा भैया? मीटिंग होगा। क्या होगा? मीटिंग होगा। फैमिली हो गया, हेड हो गया, बंच हो गया, मीटिंग हो गया, कमिटी हो गया, लाइब्रेरी हो गया। तो ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्या हर्ड नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। अगर आपका एनिमल का झुंड है तो एनिमल को नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। बंच, अगर आप बंच है अंगूर का, गुच्छा है अंगूर का, तो क्या अंगूर नहीं गिन सकते भैया? गिन सकते हैं। मीटिंग, मीटिंग लग रही है, अगर आपका इंसान है और उस मीटिंग में भाग ले रहे हैं तो क्या इंसान को नहीं गिन पाएंगे? गिन पाएंगे। लेकिन मीटिंग को नहीं गिन पाएंगे। लेकिन मीटिंग के अंदर मीटिंग जिनसे मिलकर बना है उनको हम गिन सकते हैं, है ना? तो एनिमल को गिन सकते हैं, वस्तु को गिन, यानी कोई पदार्थ को गिन सकते हैं, खाने वाले पदार्थ। लाइब्रेरी को गिन सकते, लाइब्रेरी में जितने भी यानी बुक्स गिन सकते हैं, पेन्स को गिन सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर भी है और प्लूरल फॉर्म भी है, उसका बना सकते हैं। चलिए, ये आपका नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मेरा क्या है? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल कितने प्रकार का होता है? दो। कितना होता है? दो। पहला आपका होगा मटेरियल। क्या होगा? मटेरियल होगा। दूसरा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। मेटेरियल उसे कहते हैं जो पदार्थ संज्ञा होता है। एब्स्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो भावार्थ संज्ञा होता है। मटेरियल,
तो मटेरियल नाउन आप जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे हमारा आएगा वाटर, क्या आएगा भैया, वाटर, क्या आएगा, वाटर, क्या आएगा, वाटर आएगा, क्या आएगा, वाटर आएगा, आपका वाटर आएगा। उसके बाद क्या आएगा मेरा, आयरन आएगा, गोल्ड आएगा, शुगर आएगा, आगे ईटीसी। तो ये सब ऐसे नाउन है जिन्हें आप गिन नहीं सकते। मटेरियल वाटर नहीं गिन सकते, आयरन नहीं गिन सकते, आयरन से बनी हुई चीज गिन सकते हो, गोल्ड नहीं गिन सकते, गोल्ड से बनी हुई चीज गिन सकते हो, शुगर नहीं गिन सकते, शुगर से बनी हुई चीज को गिन सकते हो, शुगर नहीं गिन सकते। ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ये केवल सिंगुलर होते हैं। तो सर हमारा क्या है भैया, हमारा अवेस्ट्रक है, अवेस्ट्रक हमारा क्या आता है, ब्यूटी, क्या आता है, ब्यूटी, विजडम, क्या आता है, विजडम। उसमें क्या आता है, विजडम के बाद मेरा क्या आएगा, विजडम के बाद मेरा आएगा आपका, आएगा चाइल्डहुड, क्या आएगा, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मैनहुड, और भी आगे आप ले सकते हो। ये सब ऐसे नाउन हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो। ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। भाव, सुंदरता को नहीं दे सकते, बुद्धिमान प्राणी को दे सकते हो, सुंदर प्राणी को दे सकते हो, सुंदरता को नहीं दे सकते, बुद्धिमत्ता को नहीं दे सकते, है ना, आप चाइल्डहुड, है ना, बचपन, जो छोटा है लड़के को दे सकते हो, लेकिन बचपना नहीं दे सकते हो। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनका प्लूरल क्या है, इनका प्लूरल बनाना क्या है, इम्पॉसिबल, क्या है, प्लूरल क्या होगा, इम्पॉसिबल। इनका प्रयोग होगा सिंगुलर में, किसमें होगा, सिंगुलर में। तो अनकाउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल में से क्या होता है, पदार्थवाची संज्ञा होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाची संज्ञा। ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ अर्थात इनका प्लूरल हम बना नहीं सकते हैं, बनाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ में डिफरेंस होगा। इसके अर्थ में अविभूषण जो नाम बनाएंगे उसके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होगा। अर्थात आप ऐसे जानिए सीधी सीधी भाषा में, ये सब क्या है, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका प्लूरल क्या है, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है लेकिन अर्थ क्या होगा, डिफरेंस होगा, ज्यादा अंतर होगा, डिफरेंट में होगा। ठीक है, बाकी अब कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना रहेगा।